दोस्तों, पौधा गन्ना कटने के बाद जो हमारे देश में, हमारे क्षेत्र में जो पेडी गन्ना होता है, वो एक बार होता है, कहीं-कहीं 2 बार हो जाता है। लेकिन इसके विपरीत जो दूसरे देश हैं, जैसे ब्राज़ील है, क्यूबा है, कनाडा है, इन देशों में 8 से 10 बार भी पेडी गन्ना होता है। और दोस्तों, वो हमसे ज़्यादा भी उत्पादन लेते हैं। हमारा क्षेत्रफल तो ज़्यादा है, लेकिन प्रति हेक्टेयर या प्रति एकड़ की बात करें तो हमारे देश का उत्पादन उनसे काफ़ी कम है। और दोस्तों, इस उत्पादन को कैसे बढ़ाया जा सकता है और कैसे इसका उत्पादन बढ़ाकर हमारे किसानों की जो आमदनी है, जो मुनाफा है, उसे बढ़ाया जा सकता है, तो इस पर बात करेंगे। और दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल पर इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, जब हमारा पौधा गन्ना कट जाता है तो हमारी ज़मीन में जो पड़े हुए पोषक तत्व होते हैं, सूक्ष्म तत्व होते हैं, वो कम हो जाते हैं, यानी कि बहुत कम मात्रा में हमारे रह जाते हैं। और हमारे किसान भाई इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं। पहले तो वो उसकी मिट्टी की जांच नहीं कराते हैं, जो पौधा करने से पहले, तो पहले से ही सूक्ष्म तत्वों की कमी रहती है और बाद में भी उसकी पूर्ति नहीं कर पाते हैं, तो उसकी और ज़्यादा कमी हो जाती है। इसीलिए हमारा जो पेडी गन्ना है वो ज़्यादा समय तक टिका नहीं रहता, यानी कि हम कई बार पेडी गन्ना नहीं ले पाते। यदि हम सूक्ष्म तत्वों का भी प्रयोग फर्टिलाइजर के साथ साथ करें तो हम अपने गन्ने से ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं और अपनी पेडी 2 से ज़्यादा बार भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात आती है कि ये कौन कौन से सूक्ष्म तत्व हैं जिनकी हमें पूर्ति गन्ने में करनी चाहिए। क्योंकि गन्ने में जो विशेष प्रकार के जो सूक्ष्म तत्व हैं उनकी पूर्ति करके हम अपने गन्ने की पैदावार बढ़ा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, जब हमारी ज़मीन में जो पोषक तत्व कम हो जाते हैं, यानी कि और जो सूक्ष्म तत्व कम हो जाते हैं, तो हमारी ज़मीन की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है। इसका नतीजा होता है कम पैदावार का मिलना। तो दोस्तों, इसके बाद हम और वीडियो लाने वाले हैं और उसके बाद जो हम लाएंगे कि हमें कौन कौन से फर्टिलाइजर्स प्रयोग अपने पेडी गन्ने में करने चाहिए जिससे ज़्यादा कल्ले मिलें, ज़्यादा उत्पादन मिले। तो दोस्तों, उस वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर दें। तो दोस्तों, जब हम अपने पेडी गन्ने की कटाई कर लेते हैं और उस समय हम उस पत्ती को कुछ हमारे किसान भाई जला देते हैं, तो उस हमें जलानी नहीं चाहिए, क्योंकि जो उसमें ज़मीन में हमारे जो लाभकारी बैक्टीरिया पड़े रहते हैं वो उससे नष्ट हो जाते हैं। हमारी ज़मीन उपजाऊ जो है कम हो जाती है, क्योंकि ये बैक्टीरिया ही हमारे जो पोषक तत्व हैं उनको पौधों के लेने लायक बनाते हैं। फिर बाद में हम कितने ही फर्टिलाइजर्स प्रयोग करते रहें, कितने ही माइक्रोन्यूट्रिएंट्स प्रयोग करते हैं, तो हमारे जो बैक्टीरिया जब नहीं होंगे वो हमारे पौधे को नहीं मिल पाएंगे, जिसका मतलब होता है ज़्यादा लागत लगाने के बाद भी पूरी पैदावार न मिलना। तो दोस्तों, गन्ने में जो ज़्यादा आवश्यक सूक्ष्म तत्व होते हैं उनकी पूर्ति हम जो आगे बता रहे हैं उनसे कर सकते हैं आप। सबसे पहले चाहिए आपका फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट 20 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसमें यूज कर सकते हैं। उसके बाद जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट आप जो 21% के रूप में आती है उसको आप 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। और जो जिंक सल्फेट यदि आपको 33% यानी 33% की मिलती है तो आप 4 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं। और दोस्तों, इसके बाद आती है आपकी जो जो कॉपर सल्फेट होता है। कॉपर सल्फेट आप 5 किलोग्राम प्रति एकड़ प्रयोग करें। और दोस्तों, फिर आता है बोरेक्स। बोरेक्स आप प्रयोग करें 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। यदि हम इन पोषक तत्व के साथ साथ इन सूक्ष्म तत्वों की पूर्ति कर लेते हैं तो हमारा जो गन्ना है, जो पेडी गन्ना है, वो बम्पर पैदावार देगा, क्योंकि सारे सूक्ष्म तत्व हमारे खेत में होंगे, हमें
जो उससे पैदावार ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि उनका गन्ने का जो हमारा विकास है वो ज़्यादा होगा। जब सूक्ष्म तत्व की पूर्ति हो जाएगी तो ज़्यादा कल्ले निकलेंगे, और जब ज़्यादा कल्ले होंगे उनका समुचित विकास होगा, उनकी मोटाई भी अच्छी होगी और लंबाई भी अच्छी होगी। कुल मिलाकर जो हमारा उत्पादन मिलेगा वो बम्पर मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। इसके साथ साथ हमारा मुनाफा भी बढ़ेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, और आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।